हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा पर। और मैं हूं सुमित कुमार। आज आप सभी के लिए लेकर आया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैं कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज का जो वीडियो होगा हमारा वो काउंट के बारे में, जो काउंट इफ़ और काउंट इफ्स को हमने छोड़ दिया था उसके अंदर में अब आज हम करेंगे काउंट इफ़ के बारे में एंड काउंट इफ्स के बारे में हम जानेंगे डिफरेंस, यानी कि जो इसके बीच का जो मतलब काउंट इफ से क्या होता है देन काउंट इफ से क्या होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों का मतलब है वो जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि जो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि काउंट इफ एंड काउंट इफ्स के अंदर में क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते नोट पैड पे। आपको समझाऊंगा ये कि आपका जो काउंट है, जो मैंने कल आपको बताया था कि काउंट कितने टाइप से होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ काउंट। तो जो काउंट होता है आपका वो 5 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 5 टाइप से, 5 टाइप ऑफ काउंट, जो कि मैंने कल बता दिया था कि क्या क्या होता है। जो कि आपका यहाँ पर आता है काउंट आता है, काउंट ए आता है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। काउंट ए आता है, फिर यहाँ पर काउंट ब्लैंक आएगा। क्या आएगा दोस्तों? काउंट ब्लैंक आएगा। फिर यहाँ पर आएगा काउंट इफ, और फिर हम करेंगे यहाँ पे बात करेंगे काउंट इफ्स का, काउंट इफ्स। और एक चीज़ और छूट गया यहाँ पे, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, 2 4 5। ओके, सो यहाँ पे हमने 5 काउंट बताए थे कि पूरे एक्सेल के अंदर 5 टाइप से क्या होता है, तो काउंट होता है। तो यहाँ पर हमने कल कर लिए थे कि काउंट के बारे में, फिर काउंट ए हम जाने, फिर काउंट ब्लैंक जाने। आज जो हम जानेंगे वो हमारा काउंट इफ एंड काउंट इफ्स होगा, दोनों के मतलब के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हम जानेंगे प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्सेल शीट पर करके। ओके, तो पहले हम जानते हैं यहाँ पे काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब क्या होता है? काउंट इफ्स। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि काउंट इफ का मतलब, या फिर पता नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंट इफ का जो मतलब होता है वो किसी ओनली प्रोडक्ट को काउंट करना। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ओनली प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, जो काउंट इफ का मतलब होता है वो ओनली प्रोडक्ट को काउंट करना। वही बात करेंगे हम काउंट इफ्स का। तो मल्टीपल क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट काउंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें सिंगल करेगा यानी कि ओनली, और इसमें करेगा मल्टीपल। जैसे कि दोस्तों मैं एक छोटे से एग्जांपल लेकर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं आपसे बोला क्लास एंड क्लासेस, दोनों के अंदर में क्या फ़र्क है कि क्लास मतलब एक हुआ और क्लासेस का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा, काउंट इफ मतलब ओनली प्रोडक्ट को काउंट करेगा। प्रोडक्ट किसी भी टाइप से हो सकता है, चाहे किसी का नाम हो सकता है, चाहे वो किसी का प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि पेन पेंसिल बुक वगैरह। अब मान लो कि किसी शॉप के अंदर में आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पर क्या हो रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक के अंदर में एंट्री होता है कि कितना पीस क्या चीज़ सेल हुआ है। आपको रात के अंदर में रिपोर्ट देना होता है कि हमारे पास जो 1000 या 10,000 जो डाटा सेल हुआ है उसके अंदर में पेन कितना है। तो उस कंडीशन में आप काउंट इफ़ का यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों? यहाँ पे काउंट इफ़ का यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें हज़ारों डाटा के अंदर में से सिर्फ ओनली प्रोडक्ट यानी कि हमें पेन को काउंट करना था कि पेन कितना सेल हुआ है। ठीक है, जब आपसे बोला जाए कि पेन के साथ में ये बताओ कि बुक कितना सेल हुआ है, उस कंडीशन में हम भी काउंट इफ़ का ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड हो जाएगा, जो कि मैंने आपको सिंबल के थ्रू बताए थे, कर्ली ब्रैकेट बताए थे हमने, फिर बताए थे कि सम का यूज़ किस लिए होता है। तो ये सारी चीज़ भी हम जानेंगे। फिलहाल मैं काउंट इफ़ को करता हूँ, क्योंकि काउंट इफ़ के अंदर में बहुत सारा फॉर्मूला है और इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर हम काउंट इफ्स को आज स्टार्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक इस वीडियो के अंदर हम काउंट इफ़ को आज पूरा फिनिश यानी कि ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ओके हमें यहाँ पे क्या कर दे, तो इसको इरेज कर दिया और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे काउंट इफ़। क्या करेंगे? काउंट इफ़। काउंट इफ़ के बारे में हमने जान लिया कि इसका मतलब क्या होता है कि ओनली प्रोडक्ट काउंट, ओनली प्रोडक्ट को काउंट करते हैं। फॉर्मूला हमारा अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। इससे पहले हम जान लेते हैं जो कि इसके अंदर में क्या क्या सिंबल यूज होने वाला है।
या हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे आगे चलकर। क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, फिर कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, ये सारे सिंबल हम इसके अंदर में यूज़ करने वाला है। साथ के अंदर में यहाँ पे हम सम का भी यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर में। तो दोस्तों ये जितने भी चीज़ बेसिक जो पॉइंट है हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो के अंदर में जाने। जो फर्स्ट वीडियो था हमारा वो किसके ऊपर था कि सिंबल के बारे में, कि सिंबल का यूज़ हम लोग चलो करते क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ डिपेंड करता है सिंबल के ऊपर में, कि हर एक फॉर्मूला के अंदर में अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, उसके वजह से उसके तरीके से हमने यहाँ पे सिंबल का यूज़ करते हैं और फिर आपको यहाँ पे आउटपुट आता है। तो फिलहाल हम करेंगे काउंट इफ करेंगे। काउंट इफ के अंदर में यूज होने वाला जो सिंबल है हमारा वो कर्ली ब्रैकेट है, देन कॉमा है, इन्वर्टर कॉमा है और फिर सम है, जो कि हमने जान चुके हैं कि कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉमा का मतलब क्या होता है, इन्वर्टर कॉमा का मतलब क्या होता है और सम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टोटल करना, ये होता है आपका अल्फ़ाबेट को पास करना, ये होता है सेपरेट करने के लिए, और ये होता है मल्टीपल यानी कि एक से अधिक यानी कि मोर देन वन, इसके काम होता है कर्ली ब्रैकेट का। ओके, तो हम चलते हैं एक्सेल शीट पे, वहाँ पे आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि ये आप जो हमें फॉर्मूला समझाऊंगा एक्सेल शीट पे आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको आपका रिलेटिव या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसके अंदर में आप वहाँ से जाकर आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं एक्सेल शीट पे, वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि काउंट इफ फॉर्मूला हम किस टाइप से यूज करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं एक्सेल शीट पे। हमने एक्सेल शीट पे आ चुका हो और यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ डाटा। अब डाटा यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। अब डाटा के अंदर में क्या हो सकता है कि हम पेन ले सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में कुछ भी ले सकते हैं। पेन ले लिया हमने, बुक ले लिया हमने पेंसिल ले लिया, देन यहाँ पे हमने ले लिया कॉपी, कंप्यूटर, माउस, देन इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट को ले लिया। आप चाहो तो इसको रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक शॉप के अंदर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल होगा, मे भी मल्टीपल बहुत सारे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया इसको, देन कॉपी यहाँ पे जाकर मैंने पेस्ट कर दिया, यानी कि इस प्रोडक्ट को डबल हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए ताकि मैं सही से आपको फॉर्मूला को डिफाइन कर पाऊँ। तो इसको हाईलाइट कर दो, सही रहेगा। चलो दोस्तों मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ओके, मैं यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाता हूँ कि काउंट इफ का फॉर्मूला जो है वो किस टाइप से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल टू, देन यहाँ पे लगाते हैं हम इफ, क्या लगाएंगे, काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ। ओके, फिर हम क्या करेंगे, रेंज ले लेंगे। रेंज यानी कि जो डाटा आपको काउंट करना है, तो हमें डाटा क्या काउंट करना है कि A2 से लेकर के और ये A13, क्या दोस्तों, A13 हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, फिर हमने कॉमा क्यों लगाते हैं आपको पता है, या फिर हमने बताए थे फर्स्ट वीडियो के अंदर में कि कॉमा का मतलब होता है डाटा को सेपरेट करना। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा का यूज़। फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे पेन, PEN, पेन, और यहाँ पे हम करेंगे इन्वर्टर कॉमा बंद। इन्वर्टर कॉमा का यूज़ हम क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे, ये हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से हमने डिफाइन करके आप लोगों को समझाए थे, एक्सप्लेन करके समझाए थे कि इन्वर्टर कॉमा का हम यूज़ क्यों करते हैं। वो सारा चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए क्योंकि हर एक फॉर्मूला के अंदर में आपको ये सारे सिंबल है उसका यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जो आपका सिंबल है वो 50% हमारा एक्सेल का फॉर्मूला डिपेंड करता है, और इसीलिए हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे वो सिंबल में बनाए थे। ओके, तो यहाँ पर हमने लगाया काउंट इफ, देन हमने रेंज ले लिया, वही रेंज जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेन, और पेन एक तरह से हमारा अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें इन्वर्टर कॉमा लगाने का यहाँ पे ज़रूरत पड़ा। तो मुझे यहाँ पे मैं करूँगा एंटर प्रेस, और आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, जो कि हमारा आउटपुट क्या है, 2 है, क्योंकि पूरे लिस्ट के अंदर में ओनली 2 पेन है। तो इससे हमने क्या समझे, इससे हम ये समझे कि काउंट इफ का मतलब होता है कि हज़ारों डाटा के अंदर में आप किसी ओनली प्रोडक्ट को काउंट यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमने समझाए थे, जो सिंबल भी समझाए थे, देन हम सम भी समझाए थे। मैं यहाँ पे पेन लेकर आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन ले लिया और हमने समझाए थे कि यहाँ पे कॉमा का यूज़ करके, और देन यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा का यूज़ करके हमने समझाए थे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सम के भी बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे सम के बारे में बात करके सम का यूज़ हम करते क्यों है, तो आपको पता है
कि हमें यहाँ पे टोटल करने के लिए सम का यूज़ करते हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे वो सिंबल के ऊपर ही बनाए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी चीज़ है वो आपको सिंबल पे डिपेंड करता है एक्सेल के अंदर में, और इसीलिए हमने यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर कर ली है। ओके दोस्तों, अब हमें मान लो यहाँ पे करना है कि पेन और बुक कितना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम का काम क्या होता है, ऐड करना। तो हमने लगा दिया यहाँ पे सम, देन यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें करना क्या है, प्रोडक्ट को काउंट, देन यहाँ पे लगाएंगे हम काउंट इफ़, क्योंकि काउंट इफ़ का मतलब ही होता है प्रोडक्ट को काउंट करना। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक अ नेम हो सकता है, कोई प्रोडक्ट जो कि हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है, तो इस टाइप से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे काउंट इफ़, और फिर हम क्या लेंगे, सेम उसी टाइप से आपको रेंज ले लेना है, क्या लेना है, A2, और यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो A2 रेशियो, क्या लगाना है, रेशियो A13, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि रेशियो का काम क्या होता है कि रेंज बनाना, जो कि आप सेलेक्ट आपको नहीं करना है तो आप इस टाइप से टाइप भी कर सकते हो। ओके, फिर लगाएंगे यहाँ पे कॉमा, क्यों, क्योंकि हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पे सेपरेट क्यों किए, क्योंकि हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने से पहले हमें सेपरेट करना पड़ता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो रोल होगा वो किसका रोल होगा, कर्ली ब्रैकेट का रोल होगा। किसका रोल होगा दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट। हमने समझाए थे कि कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है एक से अधिक प्रोडक्ट को पास करवाना, एक से अधिक यानी कि मोर देन वन प्रोडक्ट को पास करवाना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा, देन यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, क्या लगाएंगे दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट, और लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। क्यों लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाला है कि हमें पेन काउंट करना है, फिर यहाँ पे बंद करेंगे, फिर कॉमा सेपरेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, बुक करना है हमें, तो हमें यहाँ पे बुक टाइप कर दिया, और उसके बाद अगर आपको कॉपी करना है तो फिर कॉमा लगाओ, सेपरेट करो, देन कॉपी टाइप करो, और कॉपी अल्फ़ाबेट होता है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये समझे कि जब आपको एक से अधिक यानी कि मोर देन वन प्रोडक्ट को काउंट करना हो तो सम काउंट इफ लगाकर देन यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, मल्टीपल कितना भी लो, कोई डाउट नहीं होने वाला है। और लास्ट में आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को बंद करना है, और हमने यहाँ पे बंद कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा 4, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इस लिस्ट के अंदर में 2 पेन एंड 2 बुक है। अगर मान लो हमने कॉपी की जगह पर पेन टाइप कर देता हो तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, डाटा टोटल 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पेन एंड 2 बुक आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या समझे, एक पेन लेके थोड़ा डिफाइन कर दे, तो हमने यहाँ पे समझे, यहाँ पर मैंने समझा कि जब हम सम के यूज करेंगे तो एक से ज़्यादा हम टोटल कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया हो। फिर कॉमा क्यों लगाए, हम सेपरेट करने के लिए। हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज क्यों किस लिए किया, अल्फ़ाबेट को पास करने के लिए। तो जब आपको सिंगल करना हो तो आप सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, देन आपको रेंज लेना है, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पेन, और देन एंटर, अब कहा जाएगा। लेकिन जब एक से अधिक करेंगे तो फिर इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा सम काउंट इफ, क्या लगाना पड़ेगा, सम काउंट इफ, और उसके बाद लगाना है आपको प्रोडक्ट एक से अधिक। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा कि 1 प्रोडक्ट काउंट एंड मल्टीपल प्रोडक्ट को काउंट करना। तो आई होप कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि काउंट इफ का हम यूज कहाँ पर किस लिए कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे डाटा लेकर आपको समझाया हूँ। हो सकता है मैं भी आपके कंपनी के अंदर में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या फिर करोगे वहाँ पे आपके पास हज़ारों में डाटा हो सकता है, लाखों में डाटा हो सकता है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अगर आपको बोला जाता है किसी प्रोडक्ट को काउंट करो तो फिर आप काउंट इफ का यूज करके इस चीज़ को आउटपुट आप निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट इसके बाद करेंगे सम इफ़। क्या करने वाले यहाँ पे हम सम इफ़ के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा टॉपिक अलग है, काउंट इफ से थोड़ा अलग है, और इसके अंदर हम निकालते हैं प्रोडक्ट का प्राइस। ये फिक्स फॉर्मूला होता है सम इफ। तो हम काउंट इफ से पहले सम इफ को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे काउंट इफ्स पे, जो कि हमारा इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो हम काउंट इफ्स के बारे में डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि काउंट इफ्स के अंदर में बहुत सारा फॉर्मूला है और एक वीडियो के अंदर में काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को क्लियर करना या फिर कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, और जो वीडियो लेंथी हो जाता है तो फिर आप लोगों का थोड़ा, आप समझते हो ना कि लंबा वीडियो देखना आप लोग पसंद नहीं करते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो के अंदर में आपको कंसेप्ट समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, तो हम चलते किसके, तो हम चलते हैं नोट पैड पे। मैं आपको यहाँ पर इरेज कर इसको समझाऊँगा। जब मैंने इसको इरेज कर दिया,
ओके, अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे दो टॉपिक जो अलग है हमारा, क्या है तो सम इफ। इसका यूज किस लिए होता है दोस्तों? इसका यूज हम करते हैं प्रोडक्ट प्राइज काउंट। सम इफ का मतलब ही होता है कि ऑन प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे हम काउंट करते हैं। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी। मान लो कि आप कंपनी के अंदर में आपके पास डाटा बनाया हुआ है एक्सेल शीट के अंदर में, जो कि हज़ारों और लाखों क्या प्रोडक्ट है, उसके प्राइस दिया हुआ है। आपसे बोला जाता है कि भाई कंप्यूटर इस कंपनी का प्राइस टोटल कितना है, तो आप उस कंडीशन में इस फॉर्मूला का यूज करके प्राइस निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको लर्निंग बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। आपको जो भी सिखाएंगे वो कंसेप्ट, और हम यहाँ पे कंसेप्ट पे ही काम करने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे याद करवाते तो आपको हम ये बोलते हैं कि आप सम इफ फॉर्मूला नोट कर लो, देन इससे हम प्राइस निकालते। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि सम इफ का मतलब होता है प्रोडक्ट का प्राइस काउंट करना। अगर आपके पास डाटा दिया हो, मैं चलता हूँ एक्सेल शीट पे और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, और इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारा कचरा हो चुका है। ओके, मैं यहाँ पेन लेके समझाता हूँ आपको क्या करेंगे। हम यहाँ पे सम इफ करने वाले हैं। क्या करेंगे? सम के इफ के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं प्राइज। क्या लेंगे? प्राइज ले लेते हैं। प्राइज के लेने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा। हम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मान लो कि पेन का प्राइस है यहाँ पे 23। इस टाइप से हम नॉर्मली कोई भी डाटा हो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। हमने कुछ भी यहाँ पे प्राइस, सारे प्रोडक्ट को हमने डिफाइन कर दिया। तो दोस्तों आपके पास सेम इसी टाइप से हो सकता है प्राइस एंड, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ एक बार। ओके, सेम हो सकता है आपके पास डाटा एंड प्राइस। आपको यहाँ पे बोल देगा कि पेन का प्राइस कितना है। आप पेन हो सकता है कि 1 हो सकता है 10 हो सकता है 1000 हो। अब यहाँ पे सम इफ का जो काम है वो हज़ारों पेन है, तो हज़ारों का प्राइस को ऐड करके आपको बता देगा कि टोटल पेन इतना है, देन इसका प्राइस कितना है तो इतना है। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो वो आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए लगाएंगे हम इक्वल टू, देन टाइप करेंगे सम इफ। क्या टाइप करेंगे हम? सम इफ टाइप करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि हमें प्रोडक्ट के साथ में प्राइस दोनों को लेना है। क्या क्या लेना है हमें? प्रोडक्ट भी और प्राइस भी लेना है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और प्राइस दोनों ले लिए, यानी कि A2 से लेकर B13, यानी कि हमारा A2 डाटा भी आ गया और B13 भी आ गया। और यहाँ पे A2 क्यों है, B13 क्यों है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पहले बता दिया था कि अल्फ़ाबेट यानी कि जो हमारा कॉलम एंड रो मिलकर रेंज बनाता है, जो कि A2 से स्टार्ट हुआ है और B13 पर हमारा ये ख़त्म हुआ है, और इसलिए यहाँ पर रेंज बनाया है हमारा A2 से B13। ओके, फिर करेंगे यहाँ पे कॉमा सेपरेट, और फिर आ गया ना यूज, कॉमा का यूज, फिर आ जाएगा ना इसके बाद इन्वर्टर कॉमा का यूज। हमने क्या समझाया था कि हर एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, हर एक फॉर्मूला के अंदर में आपको सिंबल का यूज देखना पड़ेगा। सिंबल के बिना तो है ही नहीं एक्सेल का फॉर्मूला। और कंसेप्ट यही चीज़ होता है, कंसेप्ट जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, कंसेप्ट क्यों? इसीलिए क्योंकि हर एक फॉर्मूला के अंदर वो कंसेप्ट के थ्रू आपको करना है। अब यहाँ पर हमने लगा दिए पेन, PEN पेन, हमने ब्रैकेट को यहाँ पे यानी कि इन्वर्टर को बंद कर दिए। फिर कॉमा, क्या निकालना है? पेन का प्राइस। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे? ओनली प्राइस सेलेक्ट करना है दोस्तों, ओनली प्राइस, नॉट प्रोडक्ट और प्राइस को हम स्टार्टिंग ही सिलेक्ट करेंगे। हम दोनों के अंदर में किसको फाइंड आउट कर रहे हैं? पेन को क्या निकालना है? प्राइस, तो ओनली हम प्राइस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इसका प्राइस सेलेक्ट कर लिए, और देन हमने क्या प्रेस कर दिया यहाँ पे एंटर, और आपके सामने आ चुका है 59। यानी कि इसके अंदर में हो सकता है मे भी 2 पेन हो, 3 पेन हो, सारे प्राइस को जोड़कर यहाँ पे आ चुका है। एक चीज़ मैं आपको और जो थोड़ा एडवांस से बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आप कोई भी डाटा का आपको आउटपुट निकालते हो, आप चाहते हो कि हमें जो आउटपुट निकला है वो किस टाइप से फाइंड आउट किया है, या फिर किस टाइप से ये हमारे एक्सेल को फिल्टर किया है। तो इसके लिए आपको जाओगे फार्मूला के अंदर में, फार्मूला में आपको जाओगे इनवैलिड फार्मूला के अंदर, और यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने लगाए थे फार्मूला क्या, तो सम इफ ये लगाया फार्मूला, फिर आप करोगे यहाँ पे वैलिड, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 59। ओके, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको सम इफ जो समझ में आ गया होगा। आप सेम क्या करेंगे, हम जो काउंट इफ के अंदर में किए थे,
और एक किए थे सम काउंट इफ। तो काउंट इफ में क्या था कि ओनली प्रोडक्ट को काउंट किए थे, और सम काउंट इफ के अंदर में एक से अधिक प्रोडक्ट को काउंट किए थे। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे हम उसी टाइप से क्या करने वाले हैं हम, तो सम इफ करने वाले हैं। सम इफ से मतलब कि यहाँ पे हम करेंगे सम इफ, SUM सम एंड सम इफ। सम इफ का काम क्या है, प्राइस काउंट करना, प्राइस, और सम का काम क्या है, जोड़ना यानी कि ऐड करना। तो हम ऐड कर रहे हैं क्या, प्राइस, प्रोडक्ट हो सकता है मे बी मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक के लिए हमें लगाना पड़ेगा सम, जो कि ऐड का काम करता है, फिर प्राइस निकालने के लिए सम इफ, और फिर यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट मतलब होता है एक से अधिक करना। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाना है, इक्वल टू सम, क्योंकि हमें एक से अधिक निकालना है, फिर लगाएंगे सम इफ, यहाँ पर हम लेने वाला प्रोडक्ट एंड प्राइस, दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा मैं जितना भी है, करने के बाद कॉमा, फिर क्या लगाना है दोस्तों यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि हमें एक से अधिक को काउंट करना है। क्या करना है, हमें एक से अधिक काउंट करना है। और जब भी, चाहे वो सम इफ हो, चाहे वो काउंट इफ हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी हम एक से अधिक को काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे C आ गया है, इसको हमें B करना पड़ेगा, तो हमने B कर दिया, कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ पर लेना पेन, तो पेन अल्फ़ाबेट है और उसके लिए हमें इन्वर्टर कॉमा लगाना पड़ेगा, PEN पेन, इन्वर्टर कॉमा बंद, फिर कॉमा, हमने यहाँ पे ले लिया कॉपी, COPY कॉपी। और लेना है तो और टाइप कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ही होता है कर्ली ब्रैकेट का मोर देन वन, चाहे आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 1000 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा कॉपी है, कॉपी अल्फ़ाबेट है, और इसके लिए हम इन्वर्टर कॉमा बंद कर देंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को बंद करना है, और देन क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे एंटर, आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 0 आया, क्यों आया बता सकते हो आप, बता सकते हो ना, अगर आप पकड़े होते ऐसे कमेंट करके बताना। इसमें बता देता हूँ यहाँ पे कि जो आपको निकालना है वो प्राइस, बट हम इसके बाद प्राइस लिए नहीं थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस को टाइप कर लेंगे, और फिर देन हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि सेम हमारा सम इफ के थ्रू ही है, बस इसके अंदर में हमारा एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट ऐड हो जाएगा और सम, बाकी सेम आपको करना है सम इफ के थ्रू। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिए, क्या आ गया यहाँ पे 72 आ गया। आपको चेक करना है, जाना पड़ेगा फार्मूला के अंदर में, इनवैलिड फार्मूला में जाओगे, देन आपको बता रहा है कि भाई आपने लगाया फार्मूला सम इफ, देन रेंज लिए हो, और इस टाइप से हमने इनवाइट किया, तो बता दिया कि जो हमारा पहले हमने पेन लिया था जो कि 59 है, और ये क्या है कॉपी, वो क्या है तो 13, दोनों मिलाकर यहाँ पर आ गया हमारा 72, इसका आउटपुट आ चुका है। तो दोस्तों हमने क्या कवर कर लिया अभी, सम इफ एंड सम इफ। अब हम चलते यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि क्या क्या अभी हमने कवर कर लिया था। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने कवर कर लिया आपको। तो बात करेंगे काउंट इफ, क्या कवर कर लिया हमने यहाँ पे, तो काउंट ए, काउंट ब्लैंक, और ये सारी चीज़ हमने कर के वीडियो में किया था, यानी कि पिछले वीडियो में। आज हम किए काउंट के बारे में जाने कि काउंट होता क्या है, काउंट कितने टाइप से होता है, काउंट इफ कितने टाइप से होता है। हमने फॉर्मूला किए प्रैक्टिकल एक्सेल के सीट पे जाकर, और उसके बाद हमने यहाँ पे किए सम इफ, फिर हम किए यहाँ पे सम इफ। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया हो। और आज के वीडियो के अंदर में हमने कंप्लीट किया काउंट इफ के 2 पार्ट, जो कि एक होगा हमारा सम काउंट इफ, और एक हम किए थे काउंट इफ। ये 4 फॉर्मूला हमने इसके अंदर में कवर कर लिया हो। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सबको पता है कि आज, अगर आप बिहार से हो, बिहार से अगर आप देख रहे हो, तो आपको पता है कि आज खरना है, और जिसको हम अपनी भाषा में पबनी होता है, जो कि एक दिन पहले हो किया जाता है। और उसमें न जाकर आप सभी के लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, और इसलिए वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा न करके यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों 2 दिन के छठ पूजा में हो सकता है मेरे वीडियो नहीं आए, इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम द कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करवाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। बाकी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एंड आपके परिवार को। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।